Assalamualaikum, dear student. How are you? Hope you are fine. And today's lecture, data communication is networking. The topic is hierarchical network. Hierarchy, जैसा कि आप जानते हैं, hierarchy कहते हैं कि टॉप टू डाउन अप्रोच या बॉटम टू अप अप्रोच। हायरार्की में पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स का कंसेप्ट होता है। लास्ट लेक्चर में हमने लेयर्ड अप्रोच पढ़ा था। आज हम हायरार्किकल अप्रोच को देखेंगे, जिसमें ये होता है कि आपका इसमें स्मॉल मीडियम साइज़ नेटवर्क जो बिज़नेस में अप्लाई होते हैं वो शामिल होते हैं हायरार्किकल मॉडल्स में। अगर कैंपस लेवल का नेटवर्क भी आप कह सकते हैं इसको। इसमें स्मॉल्स में 100 टू 200 तक जो नोड्स हैं या डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल होती हैं। एंड जो मीडियम लेवल है वो 200 टू 1000 तक के दरमियान में। एंड मोर देन 1000 लार्ज नेटवर्क होते हैं, मोर 1000 टू 2000, बिटवीन 2000। लार्ज नेटवर्क में भी हायरार्किकल मॉडल का इस्तेमाल होता है। हायरार्की एक्चुअली ये होती है, जैसे हम अपना मोबाइल नेटवर्क है ना, हम मोबाइल से कनेक्शन एक होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। अब वो पेरेंट कौन सा है जो शेयर कर रहा है नेट को, और बाकी डिवाइसेस वहाँ से हम व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए जो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो तमाम डिवाइसेस उस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट है। और मेन डिवाइस जो है वो आपकी टॉप, जहाँ से आपने नेट को शेयर किया हॉटस्पॉट्स के ज़रिए, वहाँ से मेन डिवाइस है और बाकी डिवाइसेस उसके साथ लिंक है। और जो मैसेजिंग सेंड हो रही है वो उस डिवाइस के थ्रू हो रही है। तो ये पेरेंट्स एंड चाइल्ड का, पेरेंट डिवाइस जो हॉटस्पॉट शेयर हो रहा है जिस मोबाइल से, और जो चाइल्ड डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्टेड है। तो हायरार्किकल मॉडल यही पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स का कंसेप्ट है। तो ये दूसरे नेटवर्क जो इसका कंपेयर किया जाए तो इजी है बाकी नेटवर्क से। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सॉल्व जो होते हैं वो क्विकली होते हैं। इस हायरार्किकल मॉडल में डिवाइड कर दिया जाता है सेपरेट, मतलब लेयर्ड में इसको डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ लेयर्ड बना दी जाती हैं और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस है जो कि परफॉर्म करता है। इसको मॉड्यूलर भी कहते हैं। जो मॉड्यूल्स जो होते हैं मॉड्यूलर्स, जो हर मॉड्यूल का अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। तो ये जो नेटवर्क जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम मैं इसकी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हायरार्किकल मॉडल्स की। डायग्राम में भी ये चीज़, ये देखें, ये हायरार्किकल मॉडल्स सबसे ऊपर देखें, ये राउटर 1 है और उसके साथ स्विच 1 एक तरफ है, ये वन साइड है। दूसरी तरफ C2 ये जो है ये आपका स्विच 2 है और राउटर 2। अब राउटर 2 जो है इसके साथ C2 कनेक्टेड है और राउटर 1 के साथ C1। ये कोर लेयर इसको कहेंगे हम। ये कोर लेयर जो है इसके साथ ये हमारे ये जो राउटर्स जो हैं, 2 राउटर्स हैं और 2 ही स्विच इसके साथ कनेक्ट है। अब C1 के साथ देखें, इसके जो चाइल्ड्स हैं वो D1 D2 है। इधर से अगर दूसरी हैंड पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे D3 और D4 हैं इसके चाइल्ड्स। ये 2 स्विचेस कनेक्टेड हैं, एक स्विच के साथ D2 के साथ। आगे देखें तो हर स्विच के साथ आगे फिर अगेन स्विचेस कनेक्टेड हैं। D1 के साथ S1 कनेक्ट है, D2 के साथ S3 कनेक्टेड है और D2 के साथ ही S2 और 3 दोनों कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट आगे आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, PC है, प्रिंटर है। एक्सेस लेयर जो है यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। देखें, ये एक्सेस लेयर पे आपका प्रिंटर भी हो सकता है और कोई भी डिवाइस हो सकती है, नेटवर्क डिवाइसेस जो हमारे इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसी तरह दूसरे एंड पे देखें तो S4 और S5 कनेक्टेड है। S5 S6 ये इसके चाइल्ड, S6 या D4 का चाइल्ड है। तो ये एक्सेस लेयर पे आ जाते हैं ये सारे। इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी आएगी एक्सेस लेयर की। एक्सेस लेयर में क्या होता है? एक्सेस लेयर जो इंटरफेस विद एंड डिवाइसेस, यानी एंड डिवाइसेस का इंटरफेस होता है। इसमें PCs भी हैं, आपके प्रिंटर्स, आपके IP फ़ोन्स और जितने भी आपके डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं ये इस लेयर पे होती हैं। एक्सेस लेयर इंक्लूड होती है राउटर्स, स्विचेस, ब्रिज, हब, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी AP पॉइंट जो है वायरलेस एक्सेस। आप वायरलेस मोडेम अगर यूज़ कर रहे हैं
तो इसका ये एक्सेस लेयर पर्पज़, इसका जो मेन पर्पज़ होता है, कनेक्टिंग द डिवाइसेस टू द नेटवर्क एंड कंट्रोलिंग विच डिवाइस आर अलाउड टू कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क। यानी नेटवर्क के साथ कौन सी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं एक्सेस लेयर के साथ। ये देखें ये ग्रीन कलर जितने भी शेडेड हैं ये आपकी एक्सेस लेयर है, ग्रीन शेड वाली जितनी भी है इस जो आपकी डायग्राम में शो की गई है। नेक्स्ट देखें जी आगे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, दूसरा जो इसका लेयर आर्किटेक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एग्रीगेट यानी कंबाइंड होती है, ये डाटा कंबाइन होके इसके पास आता है आपका एक्सेस लेयर से जो डाटा आता है, डाटा रिसीव फ्रॉम द एक्सेस लेयर, यानी एक्सेस लेयर से इसको रिसीव करती है, स्विचेस बिफोर इट टू द ट्रांसमिट टू द लेयर फॉर राउटिंग टू इट फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन से पहले वो कलेक्शन करता है डाटा की। अब यहाँ पे ये है कि आपका वर्चुअल लाइन है या लैन है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच आर टिपिकली हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस, यानी ये एक हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस होती हैं दैन एक्सेस लेयर, यानी एक्सेस लेयर के जो स्विचेस होते हैं लो परफॉर्मेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस होंगे वो हाई परफॉर्मेंस होंगे। स्विच या हब भी हो सकती हैं यहाँ पे, हाई अवेलेबिलिटी एंड रिडेंसीज इंश्योर्ड रिलायबिलिटी, यानी कि इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि वो स्विचेस जो हैं वो 24/7 जो है वो एक्सेसिबल हों। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर आपकी है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ये देखें ये इसको ये शेडेड किया हुआ है। हमने एक कैंपस नेटवर्क अगर है तो उसमें फैकल्टी लैन है, वर्चुअल लैन है, स्टूडेंट वर्चुअल लैन एंड आगे गेस्ट वर्चुअल लैन। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में तीन इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, तीनों में कैंपस लेवल की अगर है तो ना एक्सेस देखें ये नेटवर्क अगर कैंपस लेवल का अगर नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी का अगर नेटवर्क कह लें, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक नेटवर्क हो गया। आगे उस डिपार्टमेंट के अंदर रूम्स हैं, लैब्स हैं, डिफरेंट लैब्स के अंदर अलग अलग नेटवर्क हो गए, वो सारे कंबाइन होके आ रहे हैं, फिर आगे मेन कोर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे। कोर नेटवर्क क्या होता है, कोर लेयर क्या होती है? कोर लेयर ऑफ द हायरार्किकल डिज़ाइन इज़ द हाई स्पीड बैकबोन ऑफ द इंटर नेटवर्क, यानी इंटर नेटवर्क जो है इसकी बैकबोन आपको पता है रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, और बैकबोन पे आमतौर पे फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल होता है, और ये तमाम डाटा क्योंकि हाई स्पीड होते हैं तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक का केबल जो है इसके फ़िज़िकल मीडिया के तौर पे इसमें इस्तेमाल होता है। जो यहाँ पे जो राउटर या स्विचेस जो होते हैं वो वेरी हाई स्पीड होते हैं। तो ये जो इस ए में एरिया जो है कनेक्टेड टू द इंटरनेट रिसोर्सेज, यानी कि ये कोर कैन बी आल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट रिसोर्सेज, ये डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। और इंटरनेट आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क है, फिर आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, तो लैन से ये वैन बन जाती है। एग्रीगेट द ट्रैफिक फ्रॉम ऑल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर डिवाइस, यानी कोर एग्रीगेट करता है यानी कलेक्ट करता है डाटा को, कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से, और सेंड करता है ओवर द नेटवर्क इंटरनेट, यानी नेटवर्क के इंटरनेट के ऊपर। सो इट मस्ट बी कैपेबल फॉर फॉरवर्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, ताकि वो क्विकली डाटा को फॉरवर्ड कर सके। ये कोर लेयर को देखें, ये यहाँ पे कोर लेयर के ऊपर R2 और C2 है, इधर R1 RC, और नेक्स्ट ये क्लाउड की जो शेप है ये आपका इंटरनेट की शेप है, ये क्लाउड रेड लाइन के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो क्लाउड लेयर जो है इसके साथ इसका कनेक्शन जो है कोर लेयर का है। कोर लेयर हैकर मॉडल में कोर लेयर का जो बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पे कोर लेयर के साथ आके सारा नेटवर्क कलेक्ट हो जाता है। ऐसा कह लें कि हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेन आपका जैसे थीम जो है MCS है, आगे उसके कोर सब्जेक्ट बन जाते हैं अलग से, और जो आपके अख्तियारी सब्जेक्ट होते हैं वो अलग से होते हैं। तो ये कोर यहाँ से यही चीज़ यहाँ पे आपकी नेटवर्क हायरार्किकल जो नेटवर्क मॉडल जो है इसके अंदर है। यहाँ पे भी यही चीज़ आपकी शो की जा रही है कि आपका जो नेटवर्क जो है वो आपका हायरार्की में डिवाइड होता है। जैसे एक कॉलेज के अंदर एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया जाए और उस कनेक्शन के आगे मुख्तलिफ जो स्विचेस लगा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए डिफरेंट लैब्स के अंदर, और वो कनेक्शन आगे वो डिस्ट्रीब्यूट जब हो जाता है तो इसको हम कहेंगे कोर लेयर जो आपका मेन कनेक्शन है,
आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो उन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहलाएगी। आगे आपका प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन है या आपका कंप्यूटर है जिनके ज़रिए आप डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, वो आपकी एक्सेस लेयर कहलवाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।